राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए साल की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि ये साल अच्छा बीते, घर में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। इसी सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए नए साल में आज हम कुछ ऐसे उपाय के विषय में बात करेंगे जिससे नए साल पर आपके घर की सभी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी और सुख समृद्धि भी आएगी। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को आने वाले नववर्ष की मंगल कामनाएं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए हम लोगों का जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र मास में प्रारंभ होता है, किंतु ये जो नववर्ष है ये तो हम लोग मनाते हैं क्योंकि सारा जो स्कूल है, ऑफिस है, हमारे लोगों का जो जीवन चक्र है वो इसी से हमारी दिनचर्या चलती है। तो इसको भी हम लोग इसलिए मनाते हैं और एक दूसरे को मंगल कामनाएं देते हैं। एक दूसरे के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, सभी के काम आने वाली है। ऐसी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी लोग जानते हैं कि बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी है और 2024 नया साल प्रारंभ होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले 2024 नए साल की हार्दिक मंगल कामनाएं। सोमवार के दिन से नए साल की शुरुआत होने जा रही है इस वर्ष। हर कोई चाहता है कि आने वाला समय सुख समृद्धि से भरपूर हो, नए साल में घर में सुख शांति बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति हो, मानसिक और आर्थिक परेशानियां ना आए। इन सब के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। यह भी माना जाता है कि नए साल की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो साल के पहले दिन करने ही चाहिए ताकि हमेशा घर में बरकत बनी रहे। तो देखिए, सोमवार का दिन है तो सबसे पहला जो हम कार्य करेंगे वो है सूर्य भगवान की उपासना का। हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए साल के पहले दिन से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा करने से साल भर घर में खुशियों का आगमन रहेगा और स्थायी खुशियां बनी रहेंगी। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान सूर्य नारायण की कृपा के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। ये कार्य यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर लीजिए। अब बात करते हैं कि सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाएं। देखिए, बहुत सारे लोग तो चढ़ाते हैं, उनको पता है, लेकिन जो हमारे कुछ न्यू व्यूअर्स होंगे जो पहली बार वीडियो देखेंगे उनको मान लीजिए नहीं पता है, तो उनकी हेल्प के लिए हम बताते हैं। तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। यदि आपके पास केसर है तो केसर डाल लीजिए, नहीं है तो कुमकुम या फिर लाल गुलाब के फूल और थोड़ा सा मीठा। मीठे में आप चीनी या फिर गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ ज़्यादा उत्तम रहता है। जल लेकर आपको भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाना है। ओम सूर्याय नमः। कुछ भी नहीं तो आप इतना ही बोल दीजिए, वरना सूर्य भगवान के आपको जो भी नाम आते हों, ओम आदित्याय नमः, ओम रवि देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से आपको जो भी नाम आते हों आप वो बोलते हुए सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पित करें। प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के पहले दिन तो अवश्य ही करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार का जल बनाकर आप उसमें, लेकिन आपको रोली नहीं डालनी है, ध्यान रखिएगा। जब हम शिवजी पर जल चढ़ाते हैं तो उसमें रोली कुमकुम का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही हल्दी का प्रयोग करते हैं। केसर डाल लीजिए जल में, गंगा जल मिला लीजिए और यदि आपको दूध चढ़ाना है या पंचामृत चढ़ाना है तो वो स्टील के लोटे से चढ़ा सकते हैं, तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाना है।
और भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी। बहुत ही सरल, बहुत ही उत्तम उपाय बताने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में तुलसी नहीं है, देखिए बहुत सारे लोगों ने तुलसी रखी होंगी और सर्दी के कारण बहुत सारे लोगों के घरों में तुलसी मुरझा गई होंगी, या कुछ लोग जिनके यहाँ तुलसी नहीं होंगी। यदि ऐसा है तो आप तुलसी अवश्य ही रखिए। नए साल के पहले दिन तुलसी माता की स्थापना आप घर के गमले में अवश्य ही कीजिए। धार्मिक तौर पर तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है। नए साल की शुरुआत में तुलसी का पौधा अवश्य ही घर लाइए और रोज़ाना इनकी पूजा कीजिए। शाम के समय दीप प्रज्वलित कीजिए। दोनों समय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जल चढ़ाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। थोड़ा थोड़ा जल देना है क्योंकि सर्दियों में बहुत अधिक जल से तुलसी सूख जाती हैं। ऐसा करने से घर परिवार में सब मंगलमय होगा। सुख समृद्धि के साथ साथ धन में बरकत भी होती है। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीप अवश्य ही जलाएं, इससे घर की शुद्धि होती है। अब एक छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि हम विशेषतया करते ही रहते हैं समय समय पर, जो हमें नए साल पर भी करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साफ सफाई करने से घर में शुभता का संचार होता है, तो नए साल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खास तौर पर घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, जहां से घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। एक बात आपको अवश्य ही ध्यान रखनी है, नए साल के दिन अपने दरवाजे को साफ करके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह आप रोली कुमकुम से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा हम आपको बताते हैं, आप मंदिर से जो हनुमान जी का चोले वाला सिंदूर होता है वो पंडित जी से मांग कर ले आइए और उससे अपने दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। फिर देखिए कैसे भगवान की कृपा बरसती है। अब हम एक छोटी सी बात आपको और बताएंगे। नए साल से पहले घर के पूजा घर की सफाई बहुत अधिक आवश्यक है करना, और जो भी टूटी फूटी मूर्तियां हों, फटे हुए टूटे हुए फ़ोटो हों, उनको हटा दीजिए। खंडित मूर्तियां, खंडित फ़ोटो आपको मंदिर में अपने नहीं रखने चाहिए। अगर आपके पास पूजा पाठ की पुस्तकें हैं फटी हुई, उनको भी आप हटा दीजिए, किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। गणेश जी को लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाइए। प्रथम दिन, नव वर्ष के प्रथम दिन गणेश जी को आप लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइए, चाहे तो घर में लगा सकते हैं और हो सके तो परिवार के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करके उनको भोग लगाइए। किंतु सर्दी बहुत अधिक है, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या बीमारी का टाइम भी चल रहा है, कुछ लोग बीमार हैं, तो ऐसे में आप मंदिर ना जाएं। घर में ही नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान के आगे एक दीप प्रज्वलित करके उनको लड्डुओं का भोग लगाएं। विघ्नहर्ता है हमारे गणेश जी, मंगल करता है हमारे गणेश जी, तो नए साल के पहले दिन गणेश जी की उपासना अवश्य ही करें। अच्छी नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए नए साल की शुरुआत में रोज़ाना कम से कम 31 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही कैरियर में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक लास्ट में बहुत ही सुंदर उपाय की। नए साल के पहले दिन पवन सुत हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। जैसे प्रथम पूज्य गणेश जी का होता है, वैसे ही हनुमान जी का भी होता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने के बाद चोला चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार साल में कम से कम 2 बार तो चोला चढ़ाना ही चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। सर्दी का समय चल रहा है, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। देखिए नया साल भी हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता, और इस कड़कती ठंड में यदि आप गरीबों को ओढ़ने के लिए कंबल बांटते हैं, या फिर उनको चाय पिलाते हैं, या भोजन कराते हैं, या किसी भी तरीके से गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करते हैं, तो भगवान की अत्यधिक असीम कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आप इस लायक हैं तो अवश्य ही कीजिएगा। इसके अतिरिक्त मंदिर में पंडित जी के चरण स्पर्श अवश्य ही करें। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भगवान के सामने कभी भी किसी के भी चरण स्पर्श नहीं किए जाते हैं। यदि आप पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो उनको अलग बुलाकर दान दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श अवश्य ही करें। मंदिर में आप देसी घी,
तेल का दान कर सकते हैं, या फिर प्रसाद, या फिर रुई की बाती, रुई, कलावा, इस तरह की चीज़ों का दान आप अवश्य ही करें। यदि आपको कहीं गौशाला मिल जाए तो गाय को गुड़ और चने का दान करके आप अवश्य ही आएँ गौशाला में क्षमा करें, और गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं। पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को आटा डालें। इस प्रकार से छोटे छोटे से ये उपाय करके आप अपने नव वर्ष की मंगल शुरुआत कर सकते हैं, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप हमारी वीडियो शेयर करते हैं तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है। देखिए, पुण्य कार्य तो पुण्य कार्य ही होता है। यदि आप कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखते हैं, उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग, देखिए पता हमें होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यस्तता के कारण हम अच्छी बातें भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कभी परेशानियों से घिरे होते हैं, या कभी व्यस्तता अधिक होती है तो किसी न किसी कारण से हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन चीज़ों को किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति को याद दिलाना होता है। पता सबको होता है, पर याद दिलाना होता है। तो यही सब याद दिलाने के लिए हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए हमारी तरफ से सप्रेम भेंट है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी ही आएगी। और घर में सबसे पहले आपका कार्य है, बड़ों के चरण स्पर्श करें, छोटों को प्यार करें, कोशिश करें कि घर में किसी तरह का कोई कलह ना हो। ऐसे ही बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माता की, राधे राधे। आने वाले नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं।